इंटरनेट की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुछ महीनों में ही ग्लोबल सेंसेशन बन जाते हैं। लेकिन कभी सोचा है जब कैमरा बंद हो जाता है तब उनकी जिंदगी कैसी होती है? आज की कहानी है एक ऐसी पर्सनैलिटी की जो सिर्फ 3 महीने के करियर से दुनिया भर में पहचानी गई, लेकिन फिर उसने सब कुछ छोड़ दिया। ये कहानी है मिया खलीफा की। अर्ली लाइफ। मिया खलीफा का जन्म लेबनान में हुआ। उनका बचपन मिडिल ईस्ट के माहौल में गुजरा। पॉलिटिकल अस्थिरता और पारिवारिक कारणों की वजह से उनका परिवार अमेरिका शिफ्ट हो गया। नई जगह, नई संस्कृति, नई जिंदगी की शुरुआत। अमेरिका में उन्होंने एक सामान्य छात्रा की तरह जीवन जिया, कॉलेज अटेंड किया, स्पोर्ट्स में रुचि ली। उनकी जिंदगी बिल्कुल आम थी, जैसे किसी भी युवक छात्र की होती है। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। इंडस्ट्री में एंट्री। साल 2014 के आसपास उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी, जिसने उनकी पहचान को एक नई ऊंचाई दी। लेकिन फिर उसने सब कुछ छोड़ दिया। जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन की। शायद उस समय ये एक शॉर्ट टर्म अवसर था। शायद उन्हें लगा होगा कि यह सिर्फ एक छोटा सा फेज होगा। लेकिन इंटरनेट की दुनिया अनप्रिडिक्टेबल होती है। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में उनका नाम वायरल हो गया। सर्च रैंकिंग में वह टॉप पर पहुंच गए। उनका नाम हर जगह चर्चा में आने लगा। फेम, लेकिन साथ में कंट्रोवर्सी। एक विशेष वीडियो ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद खड़ा कर दिया। सांस्कृतिक और धार्मिक समुदायों में नाराजगी बढ़ने लगी। सोशल मीडिया पर हेट मैसेज आने लगे। ट्रोलिंग शुरू हो गई। फेम का जो पक्ष ग्लैमरस दिखता है, वो धीरे धीरे डार्क साइड में बदलने लगा। बाद में इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि स्थिति इतनी गंभीर हो जाएगी। इंटरनेट पर वायरल होना एक बात है, लेकिन जब पूरी दुनिया आपको जज करे, वो एक अलग ही दबाव होता है। सामान्य लगता है, लेकिन कैमरे के पीछे कहानी अलग होती है। मिया खलीफा ने इंटरव्यू में बताया कि उनका करियर सिर्फ कुछ महीनों का था, लेकिन उसका प्रभाव बहुत लंबा चला। उन्होंने पछतावा व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें महसूस हुआ कि उनकी पहचान एक टैग में सिमट कर रह गई। ऑनलाइन ट्रोलिंग, पब्लिक जजमेंट और लगातार याद दिलाया जाना, ये सब मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। फेम पाना आसान हो सकता है, लेकिन उसका बोझ उठाना मुश्किल होता है। इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला सिर्फ लगभग 3 महीने के बाद उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का निर्णय लिया। उनका कहना था कि शॉर्ट टर्म फैसले ने लॉन्ग टर्म प्रभाव डाला। उन्होंने महसूस किया कि वो अपनी जिंदगी दोबारा कंट्रोल में लेना चाहती है। पैसा और पॉपुलैरिटी सब कुछ नहीं होते। कभी कभी शांति और पहचान ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और इसी कारण उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता चुना। बाद उन्होंने अपनी इमेज दोबारा बनाने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर सक्रिय हुई, स्पोर्ट्स कमेंट्री में रुचि दिखाई, पब्लिक इंटरव्यू में अपनी बात रखी। उन्होंने कई बार कहा कि लोग उन्हें सिर्फ उनके अतीत से परिभाषित ना करें। हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। फेम का डार्क साइड। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये इंटरनेट संस्कृति की कहानी है। आज वायरल होना आसान है। एक क्लिक में नाम दुनिया भर में पहुंच जाता है, लेकिन वायरल फेम का दबाव, उसका मानसिक प्रभाव, उसकी जिम्मेदारी, वह हर किसी के बस की बात नहीं। एक फैसला जो शायद कुछ हफ्तों के लिए लिया गया हो, वह पूरी जिंदगी पर छाप छोड़ सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि मिया खलीफा ने इंडस्ट्री क्यों छोड़ी। सवाल ये है कि क्या समाज किसी को दूसरा मौका देता है। फेम मिलना आसान है, लेकिन सम्मान दोबारा पाना सबसे मुश्किल। अगर आपको ऐसी डार्क और रियल कहानियां देखनी है, सब्सक्राइब कीजिए द डार्क फाइल्स।